हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और सहकुशल अपने परिवार और घर में क्या है अच्छे से रह रहे होंगे। जहाँ भी आप तैयारी करें अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो हम क्या है पॉलिटिकल पढ़ रहे थे और पॉलिटिकल क्या है संविधान पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल में क्या पढ़ रहे थे? संविधान। और संविधान में क्या पढ़ रहे थे? संविधान जो क्या है सभा है उसके बारे में क्या हम क्या है डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपको संविधान सभा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी, किस प्रकार का संविधान सभा का गठन किया गया था। नंबर एक, प्रयासों की अगर हम बात करते हैं संविधान सभा को लेकर दो स्तर पर प्रयास किए गए थे। प्रथम प्रयासों की कड़ी की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन से थे? अंग्रेजों के द्वारा, जो भारतीयों के द्वारा क्या प्रथम प्रयासों की कड़ी में क्या प्रयास किए थे। दूसरा क्या अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश जो क्राउन थे उनके द्वारा क्या है संविधान सभा गठन के लेकर क्या है प्रयास किए थे। इनके प्रयासों के अनुरूप क्या है कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था कैबिनेट मिशन? क्या है भारत आया था मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और कैबिनेट मिशन के तहत क्या है इसने कहा था कि भारत में क्या एक संविधान सभा होगी जिसमें क्या है ये अपने प्रतिनिधियों को अपने हिसाब से क्या चुने वैसे चुन सकते हैं, ठीक है। कि अपने प्रतिनिधियों को जिस प्रकार चुनेंगे क्या है चुन सकते हैं। तो संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटें हैं वो आरक्षित की गई थी। क्या है कुल 389 सीटों पर क्या है चुनाव संपन्न करवाएंगे, ठीक है। कुल सदस्य 389 थे, ठीक है। संविधान सभा की अगर बात करें सभी ने सहमति दी थी कि हम क्या है जो भारत है उसमें क्या 389 सीटों को 389 सदस्यों का चुनाव लड़वाएंगे और उनके अनुरूप क्या है हम भारत का क्या है अपने अपने प्रतिनिधि क्या है इसमें नियुक्त करेंगे और संविधान सभा का क्या है गठन करेंगे और उससे हमारा क्या है कार्यकाल आगे बढ़ाएंगे। जो भारत की संविधान है उसके अनुरूप क्या हम इसको चलाएंगे। तो कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य की बात करते हैं संविधान सभा को लेकर के हम संविधान सभा में कुल सदस्य कितने बनाए गए? उनके द्वारा 389 सदस्य बनाए थे, ठीक है। इन्होंने क्या है मुस्लिम हिंदू सभी ने क्या है एक मत होकर कहा था कि 389 सदस्य इसमें होंगे। इसमें किस प्रकार सदस्यों का बंटवारा था वो किया गया था। तो कल मैंने बताया था कि प्राचीन में भारत एक भाग में नहीं विभाजित हो कई भागों में विभाजन था। एक तो कौन सा था? लाल भारत कहा जाता था। एक क्या पीला भारत और एक क्या कमीशनी क्षेत्र था, ठीक है। लाल भारत जो था उसमें क्या रियासतें हुआ करते थे, यानी शासक थे, राजा या रानी वहां के शासक सम्राट थे वो थे, उन्हीं के अधीन तो क्या है ये स्थान था जिसे क्या कहा जाता था लाल भारत कहते थे। उसमें जो कुल सीटें थी वो कितनी थी? 292 जो सीटें थी उनके अधीन थी। 292 जो क्या है शासकों के अधीन क्या थी सीटें थी। इसके अलावा की अगर बात करते हैं पीला जो भारत है, पीला भारत के गवर्नर जनरल के अधीन आता था। इसमें कितनी सीटें थी? पीले भारत के अंदर क्या है 93 सीटें क्या इसके अंदर क्या है इनके पास संरक्षित थी। और 4 जो सीटें थी वो कमीशनी क्षेत्र के अंदर रखा गया था, यानी कमीशनी क्षेत्र है क्राउन जो कमीशनी जो क्षेत्र था उसके उच्चायुक्त जो क्षेत्र था उनके अधीन रखा गया था। 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर था, कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में है, दिल्ली था और क्या बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र क्या कमीशन क्षेत्र में आते थे। तो इस प्रकार के 292 तो कौन से थे? प्रांतीय। 292 तो क्या है रियासतों के सदस्य थे, ठीक है। और 4 क्या कमीशनी क्षेत्र थे। और 93 जो सदस्य थे वो कहां से थे? अगर हम बात करते 93 सदस्य कहां से थे? 93 जो वो सदस्य चुनकर आए थे वो कौन से थे? जो गवर्नर जनरल के अधीन थे उनके सदस्यों के रूप में क्या है चुनकर आए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनका जो बंटवारा था किस प्रकार हुआ था, ठीक है। इसके बाद में क्या जो चुनाव हुए थे उसमें कितने कैंडिडेट को चुनाव में उतारा गया था, कितने जनसंख्या के आधार पर उनका निर्धारण किया गया था। तो यहाँ तक देख लेते हैं संविधान सभा में कुल सदस्य कितने? 389 थे, ठीक है। ब्रिटिश भारत से निर्वाचित सदस्य कितने थे? 296 से, ठीक है। अगर वो सीधा पूछेगा ब्रिटिश भारत से निर्वाचित सदस्यों की संख्या बताइए, 296 है। और प्रांतों से कितने थे? 292। और कमीशनी क्षेत्र दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान है। रियासतों से नहीं, ये कौन सा आता है जो वो क्षेत्र थे, ठीक है। 93 सदस्य कहां से थे? गवर्नर जनरल के अधीन थे, वहां से क्या सदस्य थे? मनोनीत थे, ठीक है। रियासतों से मनोनीत या गवर्नर जनरल के अधीन थे, ठीक है। ये तो क्या मनोनीत सदस्य थे, ये क्या निर्वाचित रियासतों से क्या है निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है। प्रांतों से कितने? 292 और रियासतों से 93 सदस्य चुनकर आए थे, ठीक है। रियासतों की अगर बात करते हैं तो ये क्या है लाल भारत पीला भारत उनके अधीन थी, लेकिन ये क्या थे मनोनीत थी, ठीक है। ये क्या थी मनोनीत थी। इस प्रकार के इनका सदस्यों का जो क्या है निर्वाचन किया गया। कुल कितने? 389। इनको सभी को जोड़ते हैं तो कितने? 389 सदस्य आते हैं। इसमें 292 तो प्रांतों से डायरेक्ट लिए गए थे और क्या है 4 के कमीशनी क्षेत्र थे से आए थे, ठीक है। इस प्रकार क्या है इनका ये हुआ था, ठीक है। अब क्या है संविधान सभा का निर्वाचन किया जाना था, ठीक है। संविधान सभा का निर्वाचन करेंगे तो इसमें किस प्रकार करेंगे, ठीक है। यानी संविधान सभा का निर्वाचन करें तो कैसे कैसे कैंडिडेट उतारेंगे। तो उन्होंने क्या था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया, ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या पर क्या एक प्रतिनिधि क्या है नियुक्त किया जाएगा। इनके द्वारा प्रावधान दिए गए थे कि 10 लाख की तो जनसंख्या थी, इनके द्वारा क्या है एक जो प्रतिनिधि है वो बनाया जाएगा, ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या से कौन सा है एक प्रतिनिधि बनाया जाएगा, ठीक है। पहला प्रावधान इनके द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साथ साथ में कि 10 लाख जो होगी उसके लिए क्या एक प्रतिनिधि क्या है नियुक्त जो है वो किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर कितना प्रतिनिधि होगा? एक जो कैंडिडेट होगा उसको नियुक्त किया जाएगा।
ये समझ में आएगा। लाल भारत, पीला भारत और क्या है, कमीशन क्षेत्र है, ठीक है। लाल भारत में क्या थी, रियासतें आती थी। लाल भारत में क्राउन में क्या रियासतें आती थी। जो प्राचीन समय की लाल भारत की अगर बात करते हैं, राजा या रानी के रूप में जो चुनकर आते थे, उसमें 292 सदस्य थे, ठीक है, 292 सदस्य, जिसको बाद में क्या प्रांतों के नाम से जाना गया, ठीक है। कमीशन क्षेत्र है दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा है। और रियासतों से क्या मनोनीत सदस्य की बात की, बाद में जो गवर्नर जनरल के जो अधीन आते थे उनको क्या है 93 सदस्य, इसमें मनोनीत के नाम से क्या है बाद में इनको नाम दे दिया गया, ठीक है। तो मनोनीत सदस्य सिंपल अगर बात करें, रियासतों से कंफ्यूज हो तो आपको इसके यहाँ पर क्या 93 सदस्य क्या थे, मनोनीत थे। यहाँ से गवर्नर जनरल के जो अधीन था, पीला भारत था, उससे क्या 93 सदस्य क्या थे, मनोनीत थे, ठीक है। तो 292 क्या है, भारत के निर्वाचित सदस्य 296 थे, प्रांतों से 292 और कमीशनरी जो क्षेत्र था, उच्चायुक्त का क्षेत्र था, वहां से 4 सदस्य लिए गए, ठीक है। अब क्या है, सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाना था, ठीक है। विधानसभा का निर्वाचन कौन सी प्रणाली के तहत और कितने कैंडिडेट के प्रकार है, कितने व्यक्ति चुने जाएंगे, इसके आधार पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं संविधान सभा का निर्वाचन। क्या करते हैं, संविधान सभा का क्या है, निर्वाचन है। अब क्या है, संविधान सभा अगर गठित होगी तो उसका क्या निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है। तो 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, यानी 10 लाख का जहाँ क्षेत्र है, जैसे एमएलए की बात करते हैं, अब वो कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र का एक विधायक होगा, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। तो उन्होंने क्या क्राइटेरिया निर्धारित कर लिया कि जिस क्षेत्र में 10 लाख के सदस्य हैं वहां पर क्या एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाएगा। इस प्रकार 389 सदस्य क्या इसमें चुनकर 389 सदस्यों का पहले संविधान सभा गठन किया गया, ठीक है। तो निर्वाचन हेतु कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया गया था, तो संविधान सभा के निर्वाचन हेतु क्या अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग किया था, ठीक है। कौन सी थी, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत निर्वाचन, यानी सदस्यों का जो निर्वाचन था वो किसके तहत किया गया था, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत निर्वाचन किया गया। कौन सी प्रणाली थी, अनुपातिक प्रतिनिधि पहल, ठीक है। अनुपातिक क्या थी, प्रतिनिधि प्रणाली थी, उसके द्वारा क्या है चुनाव किया था। बताएंगे आपको अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली किस प्रकार की होती है। राष्ट्रपति चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन से थे, अनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बताएंगे जहां जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ क्या आपको जरूरत नहीं है, तो इतना याद रखिए कौन सी प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति है जो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी एक प्रणाली होती है जिसके द्वारा क्या है सदस्यों का जो चुनाव है वो किया जाता है, यानी कितने कैंडिडेट कितने को चुनेगा इसका क्या आधार मानकर इसको क्या रखा जाता है, ठीक है। ठीक है, इसमें कौन सा था, एकल संक्रमण मत के द्वारा क्या निर्वाचन पद्धति अपनाएगी, ठीक है। एकल संक्रमण निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग करके क्या चुनाव सदस्यों का चुनाव किया गया, ठीक है। यानी क्या है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या होती है, जैसे एक व्यक्ति एक ही बार वोट दे सकता है, एक व्यक्ति एक ही बार वोट से दे सकता है और एक ही व्यक्ति को क्या चुन सकता है, उसे क्या कहा जाता है, एकल संक्रमण हेतु अनुपातिक प्रणाली कहा जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली निर्वाचन के लिए एकल संक्रमण का वोट एक बार एक सदस्य के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक ही सदस्य को चुन सकता है, इसे एकल संक्रमण प्रणाली कहा जाता है। यानी जिस क्षेत्र में कोई एमएलए या खड़े हो गए, ठीक है, तो वहां पर क्या एक व्यक्ति 2 वोट नहीं दे सकता, यानी केवल एक व्यक्ति एक ही वोट देगा और एक व्यक्ति को प्रायिकता देगा कि मैं इस व्यक्ति को एमएलए इस क्षेत्र में क्या नियुक्त करना चाहता हूं। क्योंकि प्राचीन समय में अगर बात करते हैं तो वहाँ ज़्यादा क्षेत्र का ये नहीं था भी इसको वोट डाला इसको नहीं डालेंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3 के आधार पर वोट डाले जाते थे, जिसमें क्या है प्रायिकता के आधार पर चुना जाता था कि मैं इस व्यक्ति को प्रथम प्रायिकता देता हूँ, इसको दूसरी प्रायिकता देता हूँ, ठीक है। इसी आधार पर ये चुनाव जो संपन्न है वो करवाए गए थे और क्या है 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट बनाया गया, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत कितनी श्रेणियां बनाई गई थी, 3 जो श्रेणियां बनाई गई थी, ठीक है। अनुपातिक प्रणाली अपनाई गई थी, इसके तहत श्रेणियां कितनी थी, 3 थी, ठीक है। प्राचीन में कितनी थी, 3 श्रेणियां बनाई गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या चौथा प्रावधान क्या था, प्रणाली के तहत
प्रणाली के तहत 3 श्रेणियां, चुनावों के लिए के सदस्यों की 3 श्रेणियां बनाई गई थी, 3 श्रेणियां बनाई गई। प्रणाली के तहत 3 श्रेणियां बनाई गई थी। एक तो कौन सा था, सिख, दूसरा मुस्लिम और तीसरी कौन सी थी, अन्य। ठीक है, तो सिख थे, मुस्लिम थे और क्या है, अन्य है, ये 3 श्रेणियां बनाई गई थी। ठीक है, मुस्लिमों के लिए कितने, और जो मुस्लिमों के लिए 78 सीटें क्या आरक्षित रखी गई थी। मुस्लिम जो लोग थे उनके लिए कितनी जो सीटें थी, 78 सीटें क्या है इनके चुनाव के लिए क्या आरक्षित रखी गई थी। और सिखों के लिए 4 सीटें हैं और बाकी अन्य जो सीटें हैं वो इनके लिए 15% सीटें हैं, उनके लिए क्या है, अन्यों के लिए क्या आरक्षित थी, वो रख दी गई थी। ठीक है, इस प्रकार का इनका हुआ था। ठीक है, अब अगर बात करते हैं जो संविधान सभा है उसका निर्वाचन कौन सी प्रणाली के तहत हुआ था, तो संविधान सभा का निर्वाचन के अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत हुआ था। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्या थी, प्रणाली के तहत हुआ था। ये इतना समझ में आया। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव है वो कौन सी प्रणाली के तहत हुआ था। संविधान सभा का चुनाव किस प्रणाली से हुआ, ये चीज़ें तो आपको मिल जाएगी लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट में मिलेगी आपको, केवल इतना लिखा हुआ किताबों में मिल जाएगा कि ये प्रणाली कौन सी थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, अनुपातिक प्रणाली थी लेकिन डिटेल नहीं मिलेगी। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत क्या संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, प्रणाली कैसे संपन्न हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से संपन्न हुआ। मतलब ये क्या है, कैंडिडेट तो चुने गए थे, ये क्या चुनावों के माध्यम से कैंडिडेट तो चुने गए थे, लेकिन जब संविधान सभा में इनको लिया गया तो इनके द्वारा क्या है, ये जो लोग थे जो इनमें चुनकर आए थे इन्हीं के द्वारा क्या है ले लिया गया, यानी जनता ने डायरेक्ट रूप से अपने वोट देकर इनको क्या है संविधान सभा के लिए नहीं चुना था, यानी इनडायरेक्ट रूप से क्या है जो कमेटी बनाई गई थी उन्हीं सदस्यों में इनको क्या चुनकर भारतीय क्या संविधान सभा का निर्माण था वो किया गया था। ठीक है, तो जनता ने नहीं चुना था, इसलिए क्या था, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, ये किस प्रकार अप्रत्यक्ष चुनाव था। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्या था, चुनाव किया गया था। ठीक है, जैसे हम वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान की अगर हम बात करते हैं एमएलए हैं, एमएलए जो होते हैं विधायक जो होते हैं इनका चुनाव है प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत होता है। क्यों, प्रत्येक कैंडिडेट को हम अपने क्षेत्र विशेष के जो एमएलए होते हैं उनको वोट देते हैं और उनको क्या चुनकर क्या है विधानसभा में भेजते हैं। लेकिन जब विधानसभा अगर राष्ट्रपति के वोट की बात आती है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात आती है तो वो क्या अप्रत्यक्ष प्रणाली है। क्यों, इसमें क्या हम डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, हम जो सदस्य चुनकर लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य चुनकर भेजते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में क्या अपने मत मूल्य का प्रयोग करके क्या है उनको चुनाव में जिताया जाता है। तो विशेष व्यक्ति जो अपनी जो जनता है सामान्य जनता का इसमें क्या कोई रोल नहीं होता है, वो केवल अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी उसमें जो कैंडिडेट चुने गए हैं वो ही अपने आधार पर क्या अपने वोट देंगे और क्या इनका राष्ट्रपति का जो क्या है चुनाव जो संपन्न क्या है करवाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का इस प्रकार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव जो संपन्न होता है। ठीक है, इसी प्रकार का संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था वो क्या अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत किया गया था, यानी अपने हमने तो क्या है अपने जो सदस्य थे वो चुनकर भेज दिए थे। ठीक है, 389 जो सदस्य थे हमने तो क्या चुनकर भेज दिए, जो कमिश्नर थे कुछ निर्वाचित थे मनोनीत थे वो सदस्य वहां चले गए थे, लेकिन उन्हीं सदस्यों के द्वारा बाद में अपने खुद के मत निर्णय के आधार पर क्या है जो संविधान सभा में सदस्य थे उनका लिया गया कि ये सदस्य क्या संविधान सभा में आएंगे और बाकी क्या नहीं आएंगे। ठीक है, तो संविधान सभा का चुनाव क्या था, कब करवाया गया था, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का क्या चुनाव हुआ था। ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव क्या है संपन्न हुआ जुलाई 1946 में क्या संविधान सभा का चुनाव करवा दिया था और ये क्या चुनाव जो था वो संपन्न हो गया था। यानी हमने जो सदस्य चुने थे उनके लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराया था। 10 लाख की जनसंख्या एक कैंडिडेट का निर्वाचन किया गया था और अनुपातिक प्रतिनिधि एकल से कम मत प्रणाली के तहत का चुनाव को संपन्न करवाया गया था और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत संविधान सभा का जो गठन था वो किया गया था। इस जब ये चुनाव संपन्न करवाए थे तो इसमें क्या किस प्रकार जो चुनकर आए थे सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार इसमें क्या सदस्य चुनकर आए थे। ठीक है, जुलाई 1946 में चुनाव कराए थे। इसमें क्या सदस्य कौन कौन से सदस्य क्या है चुनकर आए थे, तो कुल अपने सीटें थी। ठीक है, कुल सदस्य कितने थी, कुल सीटों की अगर बात करें
389 थे वो सदस्य थे, ठीक है। इनमें अगर बात करते हैं कितने थे 389, इनमें क्या है जो मनोनीत कर दिए गए थे वो सदस्य तो क्या इनमें चुनकर नहीं आए थे। तो इसमें क्या है 292, तो मैंने यहाँ बताया था आपको 292 तो प्रांतीय क्षेत्रों से चुनकर आए थे, और 93 जो क्या थे रियासतों से क्या सदस्य चुनकर आए थे, ठीक है। वहाँ बताया था रियासतों से कितने सदस्य 93 आए थे, और 4 क्या थे कमिश्नरी क्षेत्र से चुनकर आए थे, ठीक है। तो चुनाव जो हुआ था 389 जो सीटें थी इनमें क्या मनोनीत को हटा दिया गया, और इनमें क्या कुल जो 296 सीटें थी, यहाँ बताया था 296 सीटें थी, वहाँ पर चुनाव संपन्न हुए थे, जिनमें से क्या है 292 जो सदस्य थे वो कहाँ से आए थे प्रांतीय क्षेत्र से, 93 रियासतों से आए थे, 4 क्या कमिश्नरी क्षेत्र से क्या है चुनकर आए थे। पीछे डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम के तहत चुनाव का संपन्न था। चुनाव में कितने थे 292 प्रांतों से प्रांतीय क्षेत्र थे, और 93 कौन से थे रियासतों से, 93 कौन से थे रियासतों से आए थे, और 4 की अगर बात करते हैं 4 के कमिश्नरी क्षेत्र से, 4 सदस्य कहाँ से चुनकर आए थे कमिश्नरी क्षेत्र से क्या है चुनकर जो आए थे वो सदस्य थे, ठीक है। इस प्रकार जो अपना क्या विधानसभा का हुआ था, ठीक है। इनमें जो हुआ चुनाव संपन्न हुए थे कौन कौन से कैंडिडेट कितने आए थे 208, तो इसमें क्या कांग्रेस ने जीते थे, ठीक है। 208 में क्या है कांग्रेस ने जीते, तो कुल कितने थे 4, तो क्या है ये हो गए 292 ये हो गए, और 93 रियासतों से आए थे मनोनीत कर दिए गए थे ये, तो क्या 292 4 यानी 296 सीटों पर क्या चुनाव हुए थे। 296 सीटों का चुनाव क्या था 294 सीटों पर नतीजा यानी रिजल्ट क्या रहा था 296 जो सीटें थी उनमें कौन कौन से कैंडिडेट चुनकर आए थे, ठीक है। तो कांग्रेस थी वो उसके पास कितने वोट आए थे कांग्रेस 208, ठीक है। तो कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई थी 208 आई थी, और मुस्लिम लीग के पास कितनी थी 73 सीटें आई थी। मुस्लिम लीग के पास कितनी थी 73 सीटें, इनके लिए 78 सीटें आरक्षित की थी, लेकिन क्या है इनका 78% क्या है पूरा नहीं हो पाया, इनके लिए कितनी सीटें आई थी 73 है, मुस्लिम 73 सीटें हैं। और दूसरा कौन सा था अन्य की अगर बात करते हैं तो 3 3 9 करके इसमें क्या है 15 जो कि अन्य सीटें आई थी, इनको सभी को जोड़ते हैं तो 15 के अन्य सीटें आई थी, ठीक है। हिंदू जो महासभा था इसको क्या प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। हम बात करें हिंदू महासभा और कांग्रेस 2 चलती थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग 2 रियासतें पहले चलती थी, तो हिंदू महासभा को क्या इसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, और इनको क्या मुस्लिमों को कम सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो मुस्लिम ने कहा था कि हम क्या इसको नहीं मानते, मुस्लिम लीग ने क्या है इस विधानसभा का दूसरे दिन क्या है विरोध कर दिया कि हम इसको चुनाव को संपन्न नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी जो सीटें थी 78% सीटें हमारे लिए आरक्षित की गई थी, वही सीटें हम संपन्न नहीं कर पाए हैं, उन पर ही हम चुनकर नहीं है, तो यह किस प्रकार का है, ठीक है, हम इसको नहीं मानते। इन्होंने इसका विरोध किया था, और हिंदू महासभा इसमें क्या प्रतिनिधित्व नहीं किया था, ठीक है। हिंदू महासभा ने इसमें क्या प्रतिनिधित्व नहीं किया था, ठीक है। तो ये कौन सा था पहला, तो कौन सा था हिंदू महासभा ने प्रतिनिधित्व नहीं किया, हिंदू महासभा इसमें आई नहीं, महासभा ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। हैदराबाद रियासत ऐसी थी, हैदराबाद रियासत ऐसी थी जिसने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, जिसने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। हैदराबाद रियासत ऐसी थी जिसने क्या कहा था मैं इस चुनाव में क्या हिस्सा नहीं लूंगी, ठीक है, मुझे तो क्या अलग से चाहिए, अलग से क्या है पाकिस्तान की क्या डिमांड करे थे कि हमें तो क्या अलग से अपना क्या राष्ट्र चाहिए, तो हम क्या इसमें संपन्न नहीं होंगे, ठीक है। बाद में विरोध करने लगे थे, ठीक है। तो हिंदू महासभा और उनको क्या प्रतिनिधित्व जो नहीं मिला था, कांग्रेस में 208 थी, मुस्लिम 73 थी, मुस्लिम ने विरोध किया था कि हमारी 78% सीटें आरक्षित की गई थी, उतना ही क्राइटेरिया हम निर्धारित नहीं कर पाए, तो हम क्या है इसको नहीं मानते, तो इसने क्या है विरोध किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम के 73 सदस्य थे, उनके द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना इनके द्वारा क्या है एक अलग से राष्ट्र की मांग करने लगे कि हम क्या है हम अपने लिए क्या है एक अलग सा क्या है राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है। और कौन से थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना है, उनके द्वारा भी इस विधानसभा में क्या हिस्सा नहीं लिया गया, ठीक है। और कौन से थे हैदराबाद रियासत ने लिया था, हैदराबाद रियासत ने हिस्सा नहीं लिया था। और कौन से थे गांधी जी, महात्मा गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना और क्या है गांधी जी के द्वारा क्या है ये जो चुनाव हुए थे इनमें क्या हिस्सा नहीं लिया गया था, ठीक है।
इसमें क्या है, महिलाओं की अगर बात करते हैं तो इस चुनाव में क्या है, 15 जो महिलाएं थी वो चुनकर आई थी, ठीक है। संविधान सभा में कौन सी है, 15 जो महिलाएं हैं वो चुनकर आई थी। और क्या है, वकील थे, ठीक है। वकीलों की अगर बात करते हैं तो लगभग 12 जो वकील है इसमें क्या है चुनकर आए थे। सर्वाधिक सदस्यों की अगर हम बात करते हैं, यूपी से सर्वाधिक सदस्य चुनकर आए थे, यानी 55 जो कैंडिडेट थे, सर्वाधिक मात्रा में क्या संयुक्त प्रांत, इसे यूपी को उसमें क्या कहा जाता है, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। वहां से कितने 55 जो सदस्य थे वो चुनकर आए थे, यानी पहली बार सर्वाधिक संख्या में क्या सदस्यों का चुनाव कहां से हुआ था, संयुक्त प्रांत से हुआ था, ठीक है। इस प्रकार का है ये चुनाव क्या संपन्न करवाए गए, ठीक है। ये चुनाव क्या संपन्न करवाए थे। इसके बाद में क्या है, संविधान सभा का गठन हो गया। इसके बाद संविधान सभा की बैठकें चलेगी कि प्रथम बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी, कौन सी बैठक में कौन कौन से निर्णय ली, राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज को कब मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है, प्रतीक चिन्ह को कब मान्यता दी गई थी, ठीक है, और राष्ट्रपति को कब चुना गया था, ठीक है। ये प्रोसेस इसके बाद में चलेगा, ठीक है। संविधान सभा का जो क्या चुनाव प्रणाली है वो आपको समझ में आएगी कि अप्रत्यक्ष रूप से थी, एकल संख्या मत प्रणाली थी, 389 कैंडिडेट के क्या सदस्य थे, उनमें से क्या है कितने 296 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें क्या है 4 तो क्या है कमीशन क्षेत्र थे, ठीक है। इनमें किस प्रकार से क्या है चुनकर आए थे, कांग्रेस 208 सीटें चुनकर आए थे, मुस्लिम 73 सीटें थी और अन्य लोग क्या 15 सीटें चुनकर आए थे। इस चुनाव में क्या 15 महिलाओं ने क्या है 15 महिलाएं इसमें क्या चुनाव जीतकर आई थी, ठीक है। वकीलों की अगर बात करते हैं तो 12 वकील है वो इस चुनाव में क्या है जीतकर आए थे, ठीक है। तो वकीलों की संख्या कितनी थी, 12 थी, और महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 जो महिलाएं थी वो चुनकर आई थी, ठीक है। राजस्थान के प्रतिनिधि की अगर बात करते हैं तो BR मेहता, बलवंत सिंह, इनकी बात करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं कि महिला सदस्य इसमें कितने थी, तो इसमें क्या है महिला सदस्य की अगर हम बात करते हैं, महिला सदस्य कितने थे इसमें 15 है, ठीक है। और वकील कितने थे 12, वकील जो लोग थे वो कितने थे 12 थे, ठीक है। वकील कितने थे 12 जो वकील क्या है वो चुनकर के इस चुनाव में आए थे, ठीक है। 12 वकील इसमें क्या है चुनकर आए थे। राजस्थान के प्रतिनिधि क्या है लगभग 12 सदस्य राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में इसमें चुनकर आए थे। तो इस प्रकार इसका चुनाव जो क्या संपन्न हुआ था। इसमें जो मुख्य महिलाएं थी वो कौन सी आती है, कौन सी इसमें अलग अलग है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, लीला राय है, कमला चौधरी है, इनके अलग अलग जो नाम है वो दिए गए हैं, ठीक है। इनके मशहूर क्या है लीला चौधरी और क्या कमला बेनीवाल है, इनके नाम क्या है प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 15 जो महिलाएं हैं वो उसमें चुनकर आई थी, ठीक है। विजयलक्ष्मी पंडित है जिसने क्या यूनो की अध्यक्षता 8वें अधिवेशन की 2008 में 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यूनो संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी अध्यक्षता क्या है विजयलक्ष्मी पंडित के द्वारा की गई। तो ये क्या है उसी समय से क्या है एक्टिव थी, यानी संविधान सभा का प्रथम जो गठन हुआ था उसमें क्या है 15 सदस्य महिलाओं ने क्या हिस्सा लिया था और क्या चुनाव संपन्न कर वो आई थी, ठीक है। इस प्रकार हुआ था। इसके बाद में संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है और उसका क्या कितना खर्चा आया था, कितने वर्ष लगे थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी जो पार्ट है संविधान सभा का वो क्या है अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।